देखो बेटा, दो सेटअप है बोर्ड पे, टू सर्किट डायग्राम्स कैन क्लियरली सी। 3 बल्ब्स है मेरे पास, 50 वॉट, 100 वॉट, 120 वॉट कनेक्टेड। यहाँ पे तो सीरीज है, यहाँ पे तो तीनों भी पैरेलल में है, ठीक है। एंड पूछा गया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द 3 विल बी द ब्राइटेस्ट। ये केस स्टडी में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस? यू नीड टू आइडेंटिफाई कि तीनों में से कौन सा ब्राइटेस्ट बल्ब होगा, ठीक है। पहला तो मान लेते हैं बेटा कि ये 50 वॉट का एक बल्ब है, 100 और 120। चलो, इफ आई गिव यू इंडिविजुअल बल्ब्स, मतलब एक को मैंने 50 वॉट दिया, एक को 100, एक को 120 वॉट दिया, एंड इफ आई जस्ट कनेक्ट वन बल्ब इनटू अ सिंगल सर्किट, मींस इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगाया, ठीक है, बैटरी सेल लगाया एंड ऑन किया, प्लग की बना लेता हूँ, यहाँ पे प्लग की ऑन किया तो इट विल ग्लो, ओके। इंडिविजुअल बल्ब, तो ये 50 का लगाया पहला, फिर 100 का, फिर 120 का। तो इंडिपेंडेंट लगाएंगे तो ऑब्वियसली रेटेड वॉट कितना है, 120, वो वाला ब्राइटेस्ट होगा। बट व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन अ कॉम्बिनेशन? तो अभी यहाँ पे तो सीरीज में लगाया है मैंने। तो चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो वेरी वेल, whenever they are connected in series combination, you all know that the current is the same. तो मैंने यहाँ से करंट स्टार्ट किया, तो करंट यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं करंट को हम I, ठीक है। तो बल्ब 1 में भी करंट आएगा I, बल्ब 2 में भी करंट आएगा I, and even the third bulb will have current I. Current is the constant. Fine. We are still finding out which one will be the brightest bulb over here. Okay. So now I'll start this way. Look at पहला तो brightness। जो brightness है वो कॉमन सेंस से तुमको पता ही होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। जब मैंने स्टार्टिंग में बोला ना इंडिविजुअली, तो ब्राइटनेस किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली जिसका पावर ज़्यादा है, करेक्ट। सो नाउ लेट अस हैव दिस रूल फॉर बोथ द अरेंजमेंट्स। तो रूल क्या है अपना? अगर ब्राइटनेस ढूंढना है तो ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, कॉमन सेंस। Now let us find for the first one. So that's A, and this one I'll take it as B. Okay. Now for the first one, A. You know very well, हमको पावर दिया हुआ है 50 वॉट, 100 वॉट, 120 वॉट, बट वो रेटेड है। मीन्स इंडिविजुअली लगाओगे तो वो पावर आउटपुट उतना आएगा, 50, 100 और 120. बट व्हेन यू कनेक्ट ऑल ऑफ देम इन अ कॉम्बिनेशन, देन इट्स बट ऑब्वियस दैट वो जो बल्ब 1 है वो 50 पावर आउटपुट तो नहीं देगा, ऑब्वियसली नहीं देगा। तो वही हमको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल पावर अभी कितना देगा। तो पावर फाइंड करने के लिए वी हैव V टाइम्स I, एंड फर्स्ट केस में करंट सब जगह सेम है ना, तो करंट कांस्टेंट है तो करंट को हम ऐसे ही रखेंगे। तो जो V है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड यू नो ऑल नो ओम्स लॉ। सो V इज इक्वल टू व्हाट? I R, तो I R इनटू व्हाट? I. सो देयरफॉर पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? I स्क्वायर R. ओके, सिंस यू नो वेरी वेल I जो करंट है वो कांस्टेंट है, सो आई जस्ट राइट हियर कांस्टेंट, ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इनटू व्हाट? R. सो एज पर दिस मैथमेटिकल इक्वेशन व्हाट आई हैव गॉट, हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा? जो पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेजिस्टेंस, करेक्ट। व्हिच मींस अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर भी उसका ज्यादा रहेगा। तो अगर पावर भी ज्यादा है तो अपने को रूल पता है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ब्राइटनेस। तो जो बल्ब का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा उसका brightness will be what? More. Okay, so let's take the first one, the first bulb. उसका जो पावर दिया हुआ है, so if I just write here first, उसका पावर है 50 watt, correct? And the voltage for us is, the voltage line is 220,
तो अगर हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सो आई कैन गो फॉर V स्क्वायर बाय P. फाइन बेटा, V का स्क्वायर करोगे तो 22 का स्क्वायर होगा 484, 2 जीरो लग जाएंगे, एंड पावर कितना है उसका 50. सो आई कट 1 0 and then 5 9s are 45, 3 remainder 34 बनेगा, 5 6 are 30, 4 remainder and 5 8s are 40. Correct? Again 5 9s are 45, 3 remainder, correct है. So 968 ohms. And obviously 120 वाला जो है उसका रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा, which means what? जो रेजिस्टेंस इसका है R, इसको बल्ब 1 कहलाता हूँ, इसको बल्ब 2 and this is the bulb 3. Fine children. So now resistance of 1 is greater than resistance of bulb 2, which is greater than resistance of bulb 3, which means resistance first वाले का maximum है, so that bulb will be the brightest one in this combination. Fine children. So I hope this rule is very much clear, because I am going to use the same rule for the next setup, that is parallel one. So let us use the same rule for the parallel one. Okay, अभी इसमें तो करंट कांस्टेंट था, तुमको सबको पता है जब पैरेलल है तो तीनों में वोल्टेज वुड बी द सेम. एंड अगेन हलक का हर एक का बिंदु से पावर जो है रेटेड है वो उतना आउटपुट पावर नहीं देगा. सो लेट अस फाइंड आउट द पावर इंडिविजुअली ना वन बाय वन. तो सेम कांस्टेंट, सेम रूल. ओके, सो पावर इज इक्वल टू V इंटू I. सो नाउ यू नो वेरी वेल कि V अभी कांस्टेंट है ना, तो V को मैं ऐसे ही रखता हूँ, एंड I का फॉर्मूला क्या बनेगा ओम्स लॉ से, V अपॉन R. सो पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा, V स्क्वायर बाय R. करेक्ट. सो देयरफॉर P विल बी V स्क्वायर, तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट डिवाइड बाय व्हाट, R. फाइन चिल्ड्रन. सो व्हिच मींस पावर इज inversely proportional to what, resistance. In this case when they are connected in what, parallel. Fine children. So which means what, अगर resistance कम है तो पावर उसका ज्यादा है. एंड ऊपर केस तुमको पता ही है रेजिस्टेंस कैसा है, ठीक है. सो जो रेजिस्टेंस कम है तो 120 वाला जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस इज व्हाट, मिनिमम. करेक्ट. So that bulb will be the brightest of all the three. Okay? So this is the logic behind it. कैसा आया सर, ये 50 वॉट पावर तो कम दिखता है तो ब्राइटनेस कैसा, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल. ओके, तो जब सीरीज में है तभी पावर ऑफ द बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजिस्टेंस. बट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द पावर ऑफ द बल्ब इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. एंड basis of this we got to know series में bulb 1 will be the brightest one and parallel में bulb 3 will be the brightest one. I hope you got this physics. Okay, thank you, bye bye.